जी क़िबला मुफ्ती साहब, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे ना कोई 6-7 महीने हो गए मैं आपके क्लिप वगैरह वीडियो वगैरह देखता हूँ। माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा काम शुरू किया हुआ है, तो काफ़ी इल्म में इजाफ़ा भी होता है, बंदा अपने अक़ीदे पे भी और पुख्ता हो जाता है। तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा हुज़ूर, एक सवाल सुनने को मिलता है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 11वीं वाले पीर जो हैं हमारे अहले हदीस हो गए, दूसरे तीसरे जो लोग हैं ना, वो सवाल करते हैं जी वो रफ़ा यदैन करते थे, जो आप हदीसें दिखाते हैं हमें कि जी रफ़ा यदैन मनसूख हो चुका है। तो जो इमाम शाफ़ी ग़ालिबन और इमाम जो है इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो रफ़ा यदैन करते थे, तो वो क्यों करते थे? आप उनको भी मानते हैं, और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो भी रफ़ा यदैन करते थे, तो आप कहते हैं जी शाफ़ी अगर रफ़ा यदैन करें तो हो जाता है, ठीक है, तो हम्बली जो है वो रफ़ा यदैन करें तो हो जाता है, अगर हम रफ़ा यदैन करें तो हमारा क्यों नहीं होता? तो ये हदीसें उन पे भी लगाएं जो आप हमें दिखाते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आप फ्री हों तो इस बारे में ज़रा रहनुमाई फरमा दें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये इस तरह के सवालात गैर मुक़ल्लिदीन और मिर्ज़ाई करते रहते हैं मुसलमानों से कि जनाब आप हमें रफ़्ल यदैन से मना करते हैं, आप कहते हैं मनसूख हो गया। इमाम शाफ़ी करते थे, उनके मानने वाले करते हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह करते थे, उनके मानने वाले करते थे, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह करते थे। तो ये हदीसें आप उन पर क्यों नहीं लगाते? भाई आप उन्हें मानते हैं, आप मुक़ल्लिद हैं इमाम शाफ़ी के, आप इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं? नहीं, वो मुज्तहिद थे। मसला ये है कि जो चीज़ मनसूख है आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, 968 नंबर हदीस है, हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम बाहर से तशरीफ़ लाए, हम नमाज में रफ़्ल यदैन कर रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। और 1185 नंबर नसाई में सही हदीस है, यही रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम बाहर से तशरीफ़ लाए, नहनु राफ़िउ अयदीना फ़िस्सलाह, हम नमाज में रफ़्ल यदैन कर रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। तो सही रिवायत से साबित है कि आप अलैहिस्सलाम ने इसे मना कर दिया। अब कहते जनाब मना कर दिया तो इमाम शाफ़ी क्यों करते थे, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह क्यों करते थे? जनाब वो मुज्तहिद है। आपको कई ऐसे मसाइल बताते हैं आपको कि वो अहादीस में तो इस तरह के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि आप अलैहिस्सलाम बोसा देते थे हमें अपने अज़वाज को, और जाके नमाज़ पढ़ाते थे। बोसा देने के बाद वज़ू नहीं करते थे। 178 नंबर अबू दाऊद में हदीस है, तिरमिज़ी में, नसाई में अहादीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़हार मोहब्बत फरमाते थे, बोसा ले लिया करते थे अपने अज़वाज का, लेकिन नया वज़ू नहीं करते थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई बंदा बोसा ले तो नया वज़ू करना पड़ेगा उसको। अब बज़ाहिर तो लग रहा हदीस के मुखालिफ है, लेकिन वो मुज्तहिद है, ख़ता हो सकती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाया इज़ा हकमल हाकिम, जब हाकिम फ़ैसला करे फ़ज्तहद इज्तिहाद से, और अगर वह सही फ़ैसला करे उसे 2 अजर मिलेंगे, ख़ता हो जाए उसे 1 अजर ज़रूर मिलेगा। तो ये मुज्तहिद है। इस हदीस को मुज्तहिदीन पर मुहद्दिसीन ने लगाया कि मुज्तहिद मेहनत करता है, कोशिश करता है, अगर उसके नज़र में वो मसला दूसरी तरह का है तो अगर वो ख़ता भी खा जाए उसे 1 अजर मिलेगा, उसकी नमाज भी सही होगी। इसलिए हम कहते हैं कि शाफ़ी की नमाज भी सही होगी, उन्हें अजर भी मिलेगा। क्योंकि वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की राय पर चलते हैं, उनके इज्तिहाद पर चलते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद पर चलने वाले हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी। उनकी किताब गुनियत तालिबिन, उन्होंने शुरू में 10 फ़राइज़ लिखे हैं वज़ू के, कुरान पाक में सिर्फ 4 का जिक्र है, बाकी कहाँ से आए? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने इज्तिहाद से लिखे हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हो, दूसरे मुहद्दिसीन हो गए, अल्लाह के प्यारे हो गए, हम सबको मानते हैं। हम तो चाहे फ़िक़ह हनफी के हों, शाफ़ी के हों, मालिकी के, हम्बली के, जितने भी अल्लाह के वली हम सबको मानते हैं। लेकिन जहाँ फ़िक़ी मसला है वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की जो राय है, जो उनके कुरान से बल्कि हदीस से साबित है, आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है रफ़्ल यदैन करने से, तो हम उसी को लेते हैं। तो जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मुक़ल्लिद होगा उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के इज्तिहाद पर चल रहा है, और मुज्तहिद ख़ता भी खा जाए उसे 1 अजर मिलेगा और उसकी नमाज भी सही होगी। लेकिन जो आज बंदा उठेगा कहेगा मैं किसी के राय को नहीं लेता और मनसूख अमल को शुरू कर देगा, उसकी नमाज में खलल आएगा।
और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमान की नाफरमानी होगी, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत की नाफरमानी। जब आप अलैहिस्सलाम वाज़े तौर पर फरमा रहे हैं कि यह रफ़ुल यदैन ना करो, सहाबी कहते हम नमाज में थे, अब ये कहते हैं ये पहला रफ़ुल यदैन, जी वो सहाबी क्या कहते हैं, हम नमाज में थे, पहला रफ़ुल यदैन कर चुके थे, उसके बाद जो रफ़ुल यदैन कर रहे थे वो सारे आप अलैहिस्सलाम ने मनसूख कर दिए। फिर ये बहाना बनाते जनाब वो तो सलाम के बारे में, जनाब सलाम वाला भी मना कर दिया आपने, वो अगली हदीस है 969 नंबर हदीस है, और ये 968, ये रुकू से जाते हुए और रुकू को उठते हुए वाला ये रफ़ुल यदैन, इन तमाम रफ़ुल यदैन आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिए। कोई एक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस दिखाओ जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन करने का हुक्म दिया हो। 667 हदीस बुखारी में आप अलैहिस्सलाम ने नमाज का तरीका सिखाया सहाबी को, रफ़ुल यदैन का जिक्र ही नहीं है। अगर रफ़ुल यदैन करना फ़र्ज़ होता, इसके बगैर नमाज न होती तो आप हुक्म ज़रूर फरमाते, उसमें आपने सारी चीज़ों का जिक्र किया है। ये कहेंगे जनाब सना का जिक्र नहीं, तो हमने कब का सना फ़र्ज़ है। फ़राइज़ का जिक्र कर दिया आप अलैहिस्सलाम ने, जो लाजमी चीज़ें थी, तो रफ़ुल यदैन का जिक्र ही नहीं, किसी कौली हदीस में नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया, उसके बाद आपने बिल्कुल इसको मना कर दिया। अगर फ़र्ज़ होता, इसके बगैर नमाज न होती तो आप उसे ज़रूर फरमाते। और जो रफ़ुल यदैन करते भी हैं, शवाफ़े हैं, हनाबिला हैं, वो कहते हैं मुस्तहब है। 257 नंबर हदीस तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते आओ मैं तुम्हें वो नमाज़ सिखाऊं जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई है। तो नमाज़ पढ़ के उन्होंने सिखाई, रफ़ुल यदैन नहीं किया। उसी के नीचे इस्लाम 360 में जो अक्सर अहले सुन्नत के मौके पर हदीस उनका गलत तर्जुमा करते हैं, उन्होंने नीचे लिखा है जनाब रफ़ुल यदैन करना मुस्तहब है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। जो फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं, जो करते वो कहते मुस्तहब का माना कि करेंगे तो सवाब, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं। जो करने वाले वो भी इतना ज़ोर नहीं देते, कहते हैं मुस्तहब है, बस ठीक है। मुस्तहब पर तो कभी लड़ाई हुई नहीं है। अब वहाबियों ने इस पर हर आए दिन लड़ाई शुरू कर दी, जनाब रफ़ुल यदैन नहीं करता, तुम्हारी नमाज ठीक नहीं है, तुम्हारी वो ठीक, भाई नमाज ठीक नहीं मतलब फ़र्ज़ है ही है। कोई एक रिवायत बताओ जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसको फ़र्ज़ करार दियो। बल्कि रिवायात ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने इससे मना करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेके जनाब वो तो रफ़ुल यदैन कहते हैं, वो भाई मुक़ल्लिद थे, उनकी किताब पढ़ो, उन्हें तो तालिबीन बार बार कहते हैं कि मेरे इमाम अहमद बिन हंबल ये फरमाते हैं। और शुरू में उन्होंने जो वज़ू का तरीका लिखा 10 फ़राइज़, तो वो फ़िक़्ह हंबली पर है। आप देखें इमाम ज़ाहबी क्या कहते हैं, और उर्दू दायरा मारफ़ इस्लामिया को पढ़े आप कि ये किताबचा है फ़िक़्ह हंबली का। तो ये इनके धोखे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे मना कर दिया। जब ये लाजवाब हो जाते हैं ना, हदीसें सामने हैं मुस्लिम से, नसाई से, तिरमिज़ी से, जब ये लाजवाब हो जाते हैं फिर बहाना बनाते जनाब वो तो करते थे। भाई आप मानते ही नहीं उनको, तो उनकी तो आप तकलीद नहीं करते। जब हम बात करते कहते हदीस से बात होगी, कुरान से बात होगी। भाई आओ कुरान की तरफ, आओ हदीस की तरफ। किस हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया इस चीज़? बल्कि जो इसके बुनियादी रावी हैं अब्दुल्लाह बिन उमर, उन्होंने रफ़ुल यदैन करना छोड़ दिया था। बुखारी के उस्ताद हैं, जो पहली रिवायत है बुखारी की हदसन हुमैदी, तो इमाम हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुस्नद हुमैदी, उसमें वो रिवायत लाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। सही रिवायत, गोल्डन चेन है उसमें। तो ये जब लाजवाब हो जाते हैं तो इस तरह बहाने बनाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया। मुस्लिम में, नसाई में, तिरमिज़ी में सहाबी ने जो नमाज का तरीका बताया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर, तो बिल्कुल इसी तरह के, बिल्कुल ही रफ़ुल यदैन नहीं किया उन्होंने। और अबू दाऊद शरीफ से जो हदीस लाते जनाब इतने सहाबा थे, वो ज़ईफ़ रिवायत है। और वही रिवायत बुखारी में, उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र ही नहीं है। 828 बुखारी में देख लें। और वही रिवायत अबू दाऊद में, उसमें कई रावी ज़ईफ़ हैं। तो ज़ईफ़ रावियों वाली रवायात लेकर रफ़ुल यदैन करने वाले जनाब, और सही रिवायत बुखारी में उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं है। मुस्लिम में आप अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया है, नसाई में आप अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया है। तो ये सारे इनके धोखे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।